हाय गाइस, वेलकम बैक। प्रभास हेटर्स और कल की हेटर्स की उतारने के लिए आ गए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर उन बेचारे हेटर्स के बारे में जो कल की को लेकर डिजास्टर 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 चिल्लाते जा रहे हैं और वहां कल की ब्लॉकबस्टर 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 होती जा रही है। यहाँ पर माइंड यू, मैं केवल उन हेटर्स की बात करूंगी और उन क्रिटिक्स की बात करूंगी, साथ साथ में कुछ ट्विटर की ऐसी पर्सनालिटीज जिनको लॉबिस्ट्स बोला जाएगा उनके बारे में बात करूंगी। लेकिन सबकी पोल खोलने से पहले मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि क्रिटिक्स चाहे कुछ भी कहें, भाई नॉर्थ की ऑडियंस जिंदाबाद। वो ऑडियंस जिन्होंने इन क्रिटिक्स को पानी पिला दिया, जिन्होंने इनके रिव्यूज देखकर भी इग्नोर कर दिया, और इस वक्त कल की अपने आप में बहुत बड़ी मॉन्स्ट्रस ब्लॉकबस्टर होने वाली है इन द हिंदी बेल्ट एज वेल। तो उस नंबर के बारे में तो हम बात करते ही हैं हर बार, लेकिन ये वीडियो है एक्चुअली उन लोगों के लिए जिनके मन में भड़ास भरी पड़ी है क्रिटिक्स को लेकर और इन लोगों को लेकर जो नेगेटिविटी कर रहे हैं, यानी कि हेटर्स। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं डायरेक्टली, आपको पता है मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती, तो आपको गैस करना पड़ेगा। मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, कौन क्या कह रहा था कल्कि के बारे में, प्रभास के बारे में, एक एक करके हेटर्स बताऊंगी आपको। आपको केवल ये समझना है कि आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अब शुरू करते हैं वीडियो का असली पार्ट। तो ठीक है, वीडियो पूरी एंड तक देखना, चैनल करो सब्सक्राइब, बहुत सारे इसी तरीके के वीडियोस आपसे शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले भाई साहब, हेटर नंबर 1, ये वो है छछुंदर जैसी शक्ल वाले जो कहते हैं कि ये लंदन में बैठे हैं, लेकिन ये सारी हिंदी फिल्में देख लेते हैं। कहाँ? टेलीग्राम पे। और कहाँ? इनका तो यही काम है कि ये छोटी से छोटी फिल्म जो शायद लंदन में लगती भी नहीं होगी, कल की तो बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन हर छोटी से छोटी फिल्म का इनको रिव्यू देना आता है। चाहे वो पंजाबी फिल्म हो, चाहे वो गुजराती फिल्म हो, चाहे वो हिंदी फिल्म, छोटी सी कोई फिल्म हो। आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि ये जो बंदा है, इसके पास इतनी फिजिबिलिटी होगी कि ये जाकर उन फिल्मों को देखता होगा, फिर रिव्यू करता होगा? आई मीन, गिव मी अ ब्रेक। टेलीग्राम है, फोन में है, आजकल सब कुछ लीक हो ही जाता है, तो इसके पास भी लीक्ड वर्जन आते हैं और ये लीक्ड वर्जन देख देख कर ही रिव्यूज करता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अपने आप को कहता है मैं नंबर 1 रिव्यूअर हूँ बॉलीवुड का, मैं नंबर 1 क्रिटिक हूँ बॉलीवुड का। भाई साहब, पहले तो ये बताओ बॉलीवुड में तुम हो कहाँ? तुम तो बैठे हो लंदन में, क्योंकि अगर गलती से तुम इंडिया आ गए, ये बंदा अगर गलती से इंडिया आ गया तो इसको भाई एयरपोर्ट से ही उठवा लेंगे लोग। ये इतनी लोगों को गालियां देता है, गालियां दे के पिछले 10 साल से अपनी दुकान चला रहा है। लेकिन इसकी दुकान जो है, अब तक सोचो गालियों की दुकान कितनी बड़ी हो जाती। ऐसा नहीं है, गालियों की दुकान इसने चला तो ली है, लेकिन उन गालियों को एक्चुअली वो लोग देखते हैं जो अपनी लाइफ से खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और कल्कि के बारे में उल्टा सीधा ये आज से नहीं बोल रहा, प्रभास के बारे में उल्टा सीधा आज से नहीं बोल रहा, ये बंदा बोल रहा है मतलब सलार से भी पहले के टाइम से, कि प्रभास केवल लॉटरी स्टार है। इसने ये वर्ड्स बोले हैं अपने एक वीडियो में कि प्रभास केवल तुक्के में चल जाता है, केवल साउथ की फिल्मों में चलने वाला स्टार है, उसको यहाँ नॉर्थ में कोई नहीं पूछने वाला। और कल की तो महा डिजास्टर होने वाली थी इसके हिसाब से। आई मीन, अब बैठ के ये बंदा आराम से रो रहा होगा, क्या कर रहा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जिसको ये डिजास्टर कह रहा था वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है हिंदी बेल्ट से ही। मतलब ये बंदा छोटी छोटी फिल्मों को जो इसको अच्छी लगती हैं, जो एक्टर्स इसको बहुत पसंद है, उन एक्टर्स की छोटी फिल्मों को भी बहुत बड़ी फिल्म बोलता है। बावजूद इसके कि वो फिल्म नंबर्स अच्छे नहीं कर पाती है, बावजूद इसके कि उस फिल्म को उतनी ऑडियंस भी नहीं मिलती है, लेकिन इसका ये कहना रहता है कि भाई साहब, कल्कि जैसी फिल्म नहीं चल सकती। भाई नहीं चलने वाली। कल्कि को इसने गणपत की श्रेणी में डाला था। अब बताओ मुझे कि मैं इस बंदे को किस श्रेणी में डालूं? ये बंदा कौन है? आपको क्या लग रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले हेटर्स की जोड़ी के बारे में। अब भाई साहब, जहां पर होती है नेगेटिविटी, वहां पर एक मान्यता है कि वहां पर लोगों को बड़ा मजा आता है, चटकारे ले लेके देखते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक हेटर जोड़ी की। ये हेटर जोड़ी जो है, ये है मुंह बोली माँ बेटी की जोड़ी, जिनमें दरार आ चुकी है। जिनमें दरार इसलिए आई है क्योंकि क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए थे, कोई झगड़े वगड़े नहीं हुए हैं। एक्चुअली ये वर्ड्स उन्हीं के हैं। मुझे दुख होता है ये बोलते हुए, क्योंकि एक समय पर मैं इनको देखती थी, फॉलो करती थी, समझती थी कि शायद ये बहुत बड़े रिव्यूअर हैं, शायद ये बहुत पुरानी रिव्यूअर है। लेकिन जब मैंने इनके रिव्यूज देखे एनिमल को लेकर, मैंने इनके रिव्यूज देखे और फिल्मों को लेकर, और भाई साहब जब आर्चीज का रिव्यू देखा तो मेरा तो सर घूम गया कि ये बंदियां क्या बोलती हैं भाई, क्या समझती हैं। मतलब इनको ये चाहिए कि बॉलीवुड में इंक्लूसिव होना है, बॉलीवुड में इंक्लूसिव रहना है किसी तरीके से। जो बॉलीवुड के लोग हैं उनकी मतलब थूका हुआ भी चाट लो, क्योंकि तुमको बॉलीवुड में रहना है। इसीलिए ये लोग बात करते हैं इन फिल्मों की बुराइयां कर करके। मैंने
जो माँ बेटी की जोड़ी में बोल रही हूँ, उसमें से मैंने बेटी का रिव्यू देखा था ऑफ फिल्म विक्रम, कमल हसन सर की फिल्म विक्रम। इसने उस फिल्म को इतनी गालियां दी थी, इतनी गालियां दी थी, इसने कहा था कि वो मासी फिल्म है, उसको कोई नहीं देखेगा। भाई एनिमल पे तो इसने काफी अपनी छीछा लेदर कराई ही थी, लेकिन इसने कल्कि को लेकर भी जैसे रिव्यूज दिए हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसकी पब्लिक ने जो कंबल कुटाई करी है, भाई तुम देखकर तुम्हें हंसी आ जाएगी। और दूसरी जो माँ है वो तो फिर भी थोड़ा सा सटल रहती है, वो फिर भी थोड़ा बहुत अपनी सटल लैंग्वेज में बोल लेती है, लेकिन जो बेटी है ना, उसको माँ से भी नंबर्स चाहिए, उसको बॉलीवुड से भी नंबर्स चाहिए, उसको वेस्टर्नाइज्ड रहना है, उसको बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में जाना है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं। उसको ना मैं आई मी एंड माई सेल्फ की कैटेगरी में डालती हूँ, क्योंकि उसको जरा सा कोई बटर कर दे, जरा सा कोई अच्छा बोल दे तो ऐसे भूल जाती है। और उसके बाद उसके सामने अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उसकी टक्कर का है, या ये बोलता है कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही रिव्यूअर हूं, तो वो उसको आई रोल करके चली जाती है। शी इज वेरी वियर्ड साहब। इसको प्रभास से नफरत है, इस बंदी को प्रभास से नफरत है, और इसने अपने रिव्यू में ऐसी बातें बोली हैं जिसको सुनकर तुम ये सोचोगे कि इसने फिल्म ही नहीं देखी। इसका मतलब इसने ये बोला था अपने रिव्यू में कि भाई अश्वत्थामा जो है वो बचा क्यों रहा है सुमति को। मतलब शुरू में ही सब कुछ क्लियर हो गया था, फिल्म के शुरू में ही, और वो अलग दुनिया में अलग मतलब चल रहा है उसका कि क्यों बचा रहा है यार। आई हैव प्रॉब्लम विद दीज पीपल जो अपने आप को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। बात करते हैं पलटी कुमार और पलटी कुमारी के बारे में। पलटी कुमारी के बारे में हम सब जानते हैं कि उसने बहुत सालों पहले ही पलटी मार ली थी, और वो प्रो साउथ इंडस्ट्री हो गई थी, क्योंकि उसको ये लगा था, जैसे ही बीच में उसने काफी बॉलीवुड की चर्चा करनी शुरू कर दी थी, और टॉलीवुड और बाकी साउथ की फिल्मों के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू किया था, तो लोगों ने उसको सब्सक्राइब करना बंद कर दिया था। इसीलिए उसने भी पलटी मारी। गिरगिट दीदी मैं बोलती थी उसको पहले, तो उसने पलटी मारी और उसने वापस से प्रो मतलब प्रभास बहुत अच्छा एक्टर, प्रभास ये प्रभास वो करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ है पलटी कुमार। अब पलटी कुमार ने क्या किया कि ये पिछले मतलब कई महीनों से अगेंस्ट प्रभास चल रहा है। सलार में इसने उल्टा सीधा बोला, इसने बोला कल्कि के प्रमोशन में उल्टा सीधा, लेकिन जब कल्कि रिलीज हुई भाई, जब कल्कि रिलीज हुई तो पलटी कुमार को लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे तो लगता है जब ये फिल्म देख रहा होगा तो इसको शुरू में पता होगा कि अबे मैं बता रहा हूँ घटिया पिक्चर होगी, अच्छी नहीं होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन जब फिल्म शुरू हुई, महाभारत के सीन्स वगैरह सब आए, उसके बाद इसको लगा होगा अब मैं क्या बोलूं यार, अब मुझे इसको बोलना चाहिए कि नहीं, ये फिल्म चली है केवल अमिताभ बच्चन और कमल हसन सर की वजह से, प्रभास का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए लेकिन पलटी कुमार ने पलटी तो मारी, लेकिन उसने बड़े स्मार्टली पलटी मारी, इसलिए उसको लगा कि शायद नहीं नहीं मैं पलटी मार लेता हूँ, मेरे लिए यही ठीक है, नहीं तो मेरे चैनल को भी लोग अनसब्सक्राइब कर करके चले जाएंगे। ये पलटी कुमार और पलटी कुमारी एक्चुअली वो लोग हैं जिन्होंने साउथ के दम पे अपनी ऑडियंस को खड़ा किया, अपने चैनल को खड़ा किया। जिस टाइम पर कोविड चल रहा था, इन्होंने केवल साउथ की फिल्में रिव्यू कर करके अपने चैनल को इतना बड़ा बनाया, लेकिन जब प्रभास की फिल्म आई, जब बीच में आदि पुरुष आई, तो इन लोगों ने अपने सारे के सारे रंग दिखा दिए। पलटी मार ली ना, पलटी कुमार पलटी कुमारी ने पलटी मार ली, और अभी फिर से पलटी कुमार पलटी कुमारी ने पलटियां मार ली हैं। तो आप मुझे गेस करके बताओ आपको क्या लगता है ये दोनों के दोनों कौन है। डोंट वरी, सही आंसर्स भी मैं आपको दूंगी सही समय पर, लेकिन पहले आपको बताना होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब चलते हैं दो ऐसे समोसों के पास। भाई समोसों के बारे में मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि आप किन की बात करो, एक बार नाम बता दो इन समोसों का, हम लोग इनकी जही तही फेर देंगे। भाई देखो ऐसा है, जही तही तो तुम बाद में फेरना, थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़ा सा खुद मेहनत करो, पता चल जाएगा मैं किन दो समोसों की बात कर रही हूँ। ये दो समोसे वो हैं, इनको जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पर जॉर्डन की टिकट्स मिली थी बिजनेस क्लास की, तो इन्होंने भाई उस फिल्म का इतना अच्छा रिव्यू दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी उस फिल्म के बारे में, जिस फिल्म ने आज के टाइम पर वाशु भगनानी को कंगाल कर दिया है, उस फिल्म के बारे में। और अभी यहाँ पर कल्कि के केस में इन्होंने शुरू से ही, जैसे ही रिव्यूज आने शुरू हो रहे थे, उसी टाइम पर इन्होंने बोल दिया था नहीं भैया ये तो बहुत बोरिंग फिल्म है, ये तो पूरी तरीके से पिट जाएगी भाई हिंदी बेल्ट में। इस वक्त पे ये दोनों समोसे, मतलब मुझे लगता है ये ना फोन करते होंगे वैजंती मूवीज के ऑफिस में, और इनका फोन ब्लॉक कर रखा होगा, नंबर ब्लॉक कर रखा होगा। इन दो समोसों का फोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इन्होंने इतना गंद मचा करके रखा हुआ था, और उसके बाद पब्लिक ने इनको सोशल मीडिया पे इतना धोया है। सबने यही बोला है कि भैया अपना पेटीएम नंबर दे दे, हम तेरे को 1-2 रुपए भीख में दे देंगे, लेकिन ये सब मत कर बेटा, कुछ नहीं होने वाला ये सब करने से। तो ये जो हेटर्स हैं, दोनों समोसे हैं, इन समोसों को समोसे नहीं मिले, इसीलिए बेचारे ये समोसे मांगने की तरकीब कर रहे हैं। अब इस वक्त पर नंबर्स आ चुके हैं कल्कि के, 2 दिन के नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स जो आए, उनको भी इनका ये कहना है कि वो भी इन्फ्लेटेड नंबर्स हैं, वो भी बढ़ा चढ़ा के बताए गए नंबर्स हैं। साउथ इंडस्ट्री में ऐसा होता रहता है कि नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, इसीलिए ये नंबर्स इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब मतलब समोसे मांगने का स्टाइल और तरीका काफी कैजुअल नहीं था, आपको समोसे मिलने नहीं वाले हैं। अब आप बताओ मुझे कि मैं किन दो लोगों की बात कर रही हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट आर द लॉबिस्ट्स।
यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऐसे लोगों की जो एक्चुअली आर नॉट हेटर्स, बट एक तरीके से होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं अपने आप को कि ये कल्कि को प्रमोट करें। ये वो लोग हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जिनको सब लोग बहुत फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन कल्कि के नंबर्स को लेकर भाई शांति बना के रखी हुई है। दिन में 1 या 2 ट्वीट्स, दैट्स इट। अगर कहीं ये बॉलीवुड की फिल्म होती तो क्या हम 1 या 2 ट्वीट्स देखते? इनमें 2 नाम हैं बड़े, एक तो काफी आदर्शवादी हैं और दूसरे जो हैं वो, मतलब मैं उनका तो मैं नाम भी ऐसे नहीं लेना चाहती हूँ, मैं काफी रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। इनके अपडेट्स ऑफिशियल अपडेट्स होते हैं और हम उन ऑफिशियल अपडेट्स को आपको ब्रेक करते हैं उस न्यूज को। तो मुझे लगता है ये काफी सैड स्टेट है कि इस समय पर जब कल्कि अपने आप में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट कर रही है, आई फील बैड फॉर हिम, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनकी ट्वीट्स को हम लोग देख करके सोचते थे, खुश होते थे कि यार जब कल्कि रिलीज होगी तो ये ऐसे ही प्रमोट करने वाले हैं, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं। एक दिन में 1 या 2 ट्वीट्स, दैट्स इट, ऑफ कल्कि। और अगर कहीं ये बॉलीवुड की फिल्म होती, अगर कहीं ये मेन स्ट्रीम एक्टर्स की फिल्म होती, तो भाई हर घंटे पे, हर 10 मिनट में एक एक ट्वीट आता और हम उस वक्त पे सोचते भाई दुनिया हिल गई, सब पागल हो गए, कुछ हो गया यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत ज्यादा पार्शियलिटी है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके का यहाँ पर वो चार्ज करते होंगे या जो भी करते होंगे, आई रियली डोंट नो उनको पे किया गया नहीं किया गया, बट दिस इज रियल पार्शियलिटी एंड दिस शुड नॉट हैपन। ये नहीं होना चाहिए। कल की ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर की तरफ बढ़ रही है, बहुत समय के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है प्रभास की, उनके फैंस बहुत खुश हैं। जो फिल्म उनको एक तरीके से वापस से एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर ला करके रखती है आफ्टर सलार। सो मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी फिल्म को जितना प्रमोट करें उतना अच्छा है, इस तरीके के सिनेमा को जितना प्रमोट करें उतना अच्छा है, लेकिन हेटर्स जो हैं, लॉबीज जो हैं, वो बाज नहीं आने वाले, वो नहीं आने वाले बाज। अब इसमें इसी लिस्ट में एक नाम और सुना जाते जाते, वो है एक ऐसे हेटर का जिसका चैनल ही हेटरेट पर चलता है, जो कभी बड़ा पाव गर्ल के ऊपर वीडियो बनाता है, कभी किसी के ऊपर हेट्रेड, और वो भी हर एक चीज में उसको बुराई दिखती है। मुझे तो लगता है वो कोई बवासीर का मरीज है, क्योंकि उसको इतनी प्रॉब्लम रहती है भाई, वो हर चीज में ऐसे कमी निकालता है। मतलब उसका प्रेशर जो है वो केवल और केवल बुराइयां कर करके ठीक होता होगा। मुझे लगता है वो, उसको कब्ज है, उसको कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से उसको हेट्रेड करनी है केवल। और प्रभास की सलार को लेकर उसने उल्टे सीधे गंदे रिव्यूज दिए थे, बहुत गंदे। और आपको तो पता ही है कि प्रभास के हेटर्स इतने हैं कि उस बंदे का चैनल भी सारा नेगेटिविटी पे चलता है, इसीलिए इतने नेगेटिव बातें उसने सलार को लेकर के बोली थी भाई साहब। अब इस वक्त पर उसने कल्कि को लेकर भी सारी, जितनी वो जहर उगल सकता था उसने जहर उगला है। आई वॉज शॉक टू सी कि भाई साहब तुम कुछ तो अच्छा बोल लो भाई, तू घर में कैसे रहता होगा, तेरे घर वाले तुझे कैसे झेलते होंगे, क्योंकि तुझे हर चीज बुरी लगती है, उस बंदे को हर चीज बुरी लगती है। और मुझे उन लोगों से बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हर चीज में नुक्ते निकालते हैं। भाई तू खुद बड़ा परफेक्शनिस्ट है क्या? तू खुद बहुत बड़ा परफेक्ट है क्या? खुद की शक्ल तो देख ले एक बार। चिड़चिड़ा हुआ जैसा होता है ना, कोई चिड़चिड़ा सा इंसान होता है, ऐसा चिड़चिड़ा सा उसका मतलब डिमीनर है, बिहेवियर है। और बॉलीवुड की आदत है कि वो इसी तरीके से लॉबिंग करता है, इसी तरीके से हेटर्स को काम पे लगा देता है। और उनमें एक हेटर और है एक्चुअली इस लिस्ट में, जो दुबई में बैठा है, जिसकी शक्ल भाई बिल्कुल मेंढक जैसी है और वो अपने आप को सबसे बड़ा रिव्यूअर कहता है। और वो सारी जो मतलब घरों में आग लगाने वाली हरकतें होती हैं, वैसी हरकतें वो करता है। तो वो, उसने भी काफी नेगेटिविटी बोली थी प्रभास के और कल्कि के खिलाफ। तो ये सारे कुछ ऐसे नाम हैं जो, ये सारे कुछ ऐसी पहचाने हैं जो मुझे आपको बतानी थी कि भाई साहब कितनी भी हेट्रेड कर लो, कुछ भी नेगेटिविटी कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी सारी स्कीम फेल हो चुकी है, क्योंकि कल्कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। इस वक्त पे मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड को सांप सूंघा पड़ा है, बॉलीवुड को सांप सूंघा पड़ा है भाई। साउथ के कितने बड़े बड़े एक्टर्स ने कल्कि को प्रमोट किया है, कल्कि को प्रेज किया है, डायरेक्टर के काम को प्रेज किया है, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा ट्वीट देखा जो बॉलीवुड की तरफ से आया हो? क्या आपने कोई ऐसा ट्वीट देखा ऑफ बिग एक्टर जो बॉलीवुड वालों ने कुछ बोला हो? लेकिन जब कोई बॉलीवुड की अच्छी फिल्म आती है, जब बॉलीवुड की तरफ से कोई फिल्म ऐसी आती है, तो हमने देखा है साउथ के एक्टर्स, साउथ के डायरेक्टर, सब लोग उस काम को प्रेज कर रहे होते हैं। ये फर्क है ह्यूमैनिटी में, ये फर्क है लोगों में यहाँ पर। तो ये दोगलापन चलता रहेगा, बॉलीवुड लगा रहेगा करने में अपनी नेगेटिविटी, और दूसरी तरफ कल्कि जो है वो ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर होती चली जाएगी। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने कितने लोगों को गेस किया है, और सही जवाब लेने के लिए मैं आपको उसके आगे भी बताऊंगी कि क्या करना है कि सही जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।